नमस्कार। मैं खबरी चंदापति। आज बात करते हैं एक ऐसी महिला कांस्टेबल जिसके साथ एक चलती ट्रेन में बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया। कौन थी वो महिला कांस्टेबल जिसे अयोध्या रेलवे जंक्शन पे जीआरपी के द्वारा जनरल डब्बा में पाया गया, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। जीआरपी के द्वारा यूपी पुलिस को सूचित करने के बावजूद भी काफी लंबे समय तक यूपी पुलिस के द्वारा क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया गया। आखिर यूपी के हाई कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद इस पूरी की पूरी घटना पर से पर्दा हट पाया। हम बात करते हैं 31 अगस्त की सुबह की, लगभग 3:30 बजे के आसपास 31 अगस्त अयोध्या जंक्शन पे जब जीआरपी का एक सिपाही जनरल डब्बा में तलाशी कर रहा था तो उस समय उसे एक महिला मिली जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी। सीट जिस पे हम लोग बैठते हैं उसके नीचे उस महिला का बेहोशी अवस्था में शरीर पाया गया। सर पे चोट का निशान, चाकू से काटा हुआ पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। उस कांस्टेबल ने वीडियो बना करके अपने जो ऊंचे अधिकारी लोग हैं उनके पास भेजा। उन लोगों ने जांच पड़ताल, जो शुरुआती जांच पड़ताल होता है, उसको करने के बाद जो यूपी पुलिस के अधिकारी है उनको सूचित कर दिया। यूपी पुलिस ने इस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, छोटा मोटा घटना सोच करके, जबकि उनको बताया गया था कि ये आप ही के विभाग की एक महिला कांस्टेबल है। फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं किया। मामला धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ दिन पहले ये मामला उठी और वीडियो जो जीआरपी वाले ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो जब वायरल हुई तो वो वीडियो पहुंचा यूपी के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और जजों के पास में। उन वकील जजों ने जब वीडियो देखा तो वो वीडियो इतना विभत्स, मतलब महिला का जो स्थिति थी वो इतना विचलित करने वाला था कि जज ने खुद को नहीं रोक पाया और उन्होंने आदेश दिया यूपी पुलिस को कि इस महिला के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए। उनसे पूछा गया था कि क्या इस महिला के केस में कोई कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस की तरफ से जवाब आया कि नहीं। तो उन्होंने फटकार लगाते हुए यूपी पुलिस को इस पे कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए कहा कि कौन है ये महिला, आखिर किसने किया इसका ऐसा हश्र। अब चूंकि हाई कोर्ट का आदेश था तो यूपी पुलिस को मानना था, मानने पे मजबूर हो गए वो, और वहीं से शुरू हुआ इसका जांच पड़ताल। सबसे पहले उस महिला के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये महिला कांस्टेबल मुख्य रूप से प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, वहां की रहने वाली है। और पता चला कि ये महिला कांस्टेबल मात्र 18 साल की उम्र में स्पोर्ट्स कोटा से यूपी पुलिस में भर्ती हुई। परिवार में टोटल 4 भाई बहन है जिसमें ये दूसरे स्थान पे आती है और इसकी जो वर्तमान पोस्टिंग थी वो सुल्तानपुर में थी। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में एक मेला लगा हुआ था और काफी बड़ा मेला लगता है, सावन झूला मेला। ये सावन झूला मेला इतना बड़ा होता है कि उसमें भीड़ को संभालने के लिए और मेला सब कुछ सुचारू रूप से चले, इसके लिए आसपास के जिलों से भी सिपाही और थानाध्यक्षों को बुलाया जाता है। इसी क्रम में वो जो महिला कांस्टेबल थी जिसका नाम है सुमित्रा, उस महिला कांस्टेबल को भी ड्यूटी लगी। 30 अगस्त, घटना वाले दिन से एक दिन पहले 30 अगस्त को वो महिला सुल्तानपुर से चली सरयू एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या के लिए। काफी भीड़ थी ट्रेन में, उसने भी चढ़ गई, आ रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या, तो प्रतापगढ़ में बहुत सारे लोग उतर गए। सुल्तानपुर में आते आते लगभग ट्रेन खाली हो गई थी। तो सुल्तानपुर आते आते जब ट्रेन खाली हो गई, उसके बाद अयोध्या कैंट आई, मानिकपुर पहुंची जो कि उसका लास्ट स्टेशन था।
मानिकपुर में रात के 12:30 वो ट्रेन पहुंची। उसके बाद 2 या 2.25 घंटे के बाद उस ट्रेन को वापस उसी रास्ते से सुबह 3:30 बजे वापस जाना था। तो पूरे ट्रेन खाली था। उस ट्रेन का इंजन बदला गया और सुबह अपने तय समय से 3:30 बजे वो वापस जाने के लिए ट्रेन निकली। फिर से वापस मणिकपुर के बाद अयोध्या जंक्शन आई। अयोध्या जंक्शन में उस जीआरपी के द्वारा जब प्रत्येक डब्बों की जांच की जा रही थी, उसमें पाया गया कि जनरल डब्बा में सीट के नीचे एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शरीर है। वो जीआरपी वाले भी देख करके सन्न रह गए जब देखा कि वो महिला जिसके कमर से नीचे कपड़ा नहीं था। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि वो महिला पुलिस की ड्रेस में थी, यानी कि ऊपर जो शर्ट था वो पुलिस का था। जीआरपी वाले ने इस मामला को काफ़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने इसका वीडियो बना करके अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको दिया। फिर हाई कोर्ट में फिर मामला धीरे धीरे यूपी पुलिस के पास गया। यूपी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हाई कोर्ट की जांच थी। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला, चूंकि हाई कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद से यूपी पुलिस हरकत में आई। यूपी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जांच पड़ताल के क्रम में पाया कि सुल्तानपुर से जब गाड़ी खुली थी तो कोई नहीं था ट्रेन में, लगभग खाली थी। 1-2 व्यक्ति के साथ अयोध्या कैंट आई। अयोध्या कैंट और मानिकपुर के बीच लगभग पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी। इसके लिए पूरे यूपी पुलिस ने टीम का गठन किया था और जिसमें एसटीएफ की टीम थी। एसटीएफ के कुछ टीम जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का टीम था, उसने जो प्रतापगढ़ और मानिकपुर जब ट्रेन आई थी तो वहाँ से लेकर मानिकपुर तक जितने भी लोग थे सब लोगों का मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाला। उससे पता चला कि अयोध्या कैंट में एक ही साथ 3 मोबाइल फ़ोन एक ही समय में ऑफ किया गया। ये बात पुलिस को हैरान करने वाली थी और पुलिस का शंका शुरू हो गया उस 3 मोबाइल नंबर वालों के ऊपर। धीरे जब कॉल डिटेल से उस पूरे मोबाइल डिटेल से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पता किया गया तो पता चला कि अयोध्या के आसपास के जो गांव है वहीं के रहने वाले ये तीनों थे। मोबाइल रिकॉर्ड से उस तीनों व्यक्ति का नाम निकाला गया, जिनका नाम अनीश, बिशंबर और आज़ाद। सुरक्षा कारणों से, और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद बढ़े, इस वजह से हम इन लोगों का टाइटल नहीं बताऊंगा। जब इस अनीस, बिशंबर और आज़ाद, जिसमें अनीस और आज़ाद एक ही गांव के रहने वाले थे, पुलिस वालों ने, और बिशंबर पड़ोस के गांव के थे, पुलिस वालों ने जब इनके घर पे गए तो पता चला कि ये तीनों चोरी का काम करते हैं ट्रेन वगैरह में, स्टेशनों पे। पुलिस को और शंका हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल की। पता चला कि ये तीनों जिस रात घटना हुई थी घर पे नहीं थे। पुलिस की शंका 100%, पुलिस अब 100% श्योर हो गई कि यही तीनों व्यक्ति हैं जो उस घटना में शामिल था। और उस दिन के बाद से ये लोग वापस गांव भी नहीं आए। अब पुलिस इस तीनों की जांच पर खोज शुरू कर दी, जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस को किसी ने खबर दिया कि ये इनायत नगर, जो कि अयोध्या के आसपास ही है, इनायत नगर में है। पुलिस जब इनायत नगर पहुंची इन लोगों को पकड़ने के लिए, तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इन लोगों के ऊपर फायरिंग किया, जिसमें 2 व्यक्ति बिशंबर और आज़ाद को बिशंबर और आज़ाद के पैर में गोली लगी पुलिस के द्वारा और इन लोगों को वहीं पे पकड़ लिया गया। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो था अनीश, वो भागने लगा। पुलिस उसकी पीछा करी। पुलिस के मुठभेड़ में वो व्यक्ति अनीश मारा गया। इनकाउंटर में वहीं उसकी मौत हो गई। फिर धीरे जब इससे जांच पड़ताल शुरू हुआ, जब पुलिस इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना शुरू कर दी, तब जाकर के पूरी कहानी सामने आई। इनका कहना था कि
प्रतापगढ़ से खुलने के बाद सुल्तानपुर आते आते ये लोग ट्रेन में चोरी करने के उद्देश्य से ही थे, लेकिन सुल्तानपुर अयोध्या कैंट आते आते पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो गई थी। उस डब्बा में, जिस डब्बा में वो महिला कांस्टेबल थी, सिर्फ 4 लोग थे, ये 3 चोर और 1 महिला कांस्टेबल। अब अकेली महिला को देख करके इन तीनों ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। ये भी डर नहीं कि वो महिला वर्दी में है, पुलिस वाली है, लेकिन वो महिला है इसलिए उसकी, पुलिस में महिला थी इसलिए उसकी हिम्मत था। उसने जो सबसे ज़्यादा बदमाशी करने वाला अनीश, उसके साथ हाथापाई हुआ, उसने अनीश को पटक दिया जिससे ज़मीन पे वो गिरा। फिर वो 3 पुरुष, ये अकेली महिला हाथापाई करते करते चाकू से वार हुआ, सर पे चोट आई। इस सुमित्रा का सर उन्होंने खिड़की से पटक दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और फिर इन लोगों ने कोशिश शुरू किया निर्भया कांड दोहराने का। वो तो गनीमत था कि चूंकि स्टेशन आने वाला था, मानिकपुर स्टेशन काफ़ी नज़दीक ट्रेन आ गई थी, ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, तब जाकर के इन तीनों को लग गया कि नहीं, अब अगर यहाँ से नहीं भागे तो शायद किसी की नज़र पड़ जाए। तो इन लोगों ने उसी तरह से सुमित्रा को बेहोशी हालत में छोड़ करके उसे बैठने वाला सीट के अंदर धक्का मार के छोड़ के वो बारी बारी से उतर गए। उतरते ही तीनों ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया। ये पूरी घटना इसलिए बताना जरूरी है कि कैसे एक महिला, अकेली महिला या अकेली लड़कियों को देख करके पुरुषों के मन में गलत नियत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर यूपी पुलिस क्यों सोई हुई थी। उसको जब पता था कि उसी के विभाग की कोई महिला कांस्टेबल जिसके साथ इतना ज़्यादा घिनौना कृत्य हुआ, उसके बावजूद भी वो पुलिस सोई हुई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये यूपी पुलिस का कैसा ये है। मैं सवाल करना चाहता हूँ रेलवे से भी, जिसने जो ट्रेन का लास्ट स्टेशन मनिकपुर स्टेशन था, तो मनिकपुर स्टेशन पे पहुंचने के बाद उस ट्रेन की जांच क्यों नहीं कराई गई। सवाल हमारे आपके जैसे लोगों से भी, क्या किसी ने उस महिला कांस्टेबल को तड़पते तरसते या चिल्लाते हुए नहीं सुना? अगर सुना तो कहाँ चली गई थी उसकी इंसानियत? क्या उसके पास इतना सा हिम्मत नहीं था कि वो किसी व्यक्ति को बता सके या पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर सके? तो यही है उस महिला कांस्टेबल सुमित्रा की स्थिति। वो अभी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, होश में आ गई थी। उसके बाद पुलिस का बयान दर्ज किया गया। पुलिस के बयान के बाद उसका स्केच जो आरोपी लोग था उसके पूछताछ पे स्केच बनाया गया, आरोपी को मैच कराया गया, फिर उसने वो तीनों आरोपी उससे मैच करके सही पाए गए। तो ये थी पूरी कहानी उस महिला कांस्टेबल सुमित्रा की, जो कि यूपी के सुल्तानपुर में पोस्टेड थी और जिसके साथ ट्रेन में ये बर्बरतापूर्ण घटना घटी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा आप लोग के साथ एक अलग वीडियो में, एक अलग विषय पे चर्चा के लिए। नमस्कार।